अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आजकल का दौर बहुत तेज़ है, सोशल मीडिया का दौर है। बहुत ज़्यादा शातिर किस्म के लोग आए रोज़ नए-नए तरीक़ों से लोगों को जाल में फंसाते हैं और उसके बाद अपना मकसद पूरा करते हैं। इसी तरह नफ्सियात की एक किस्म है जिसको इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोग दूसरे लोगों को धोखा दे जाते हैं और वो लोग धोखा खाने के बाद किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या इस तरह की जो भी बीमारियाँ नफ्सियाती बीमारियाँ हैं उसमें मुब्तला हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे लोगों के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे जो दूसरों को चीट करते हैं और उनके मेंटल स्ट्रेस का बायस बनते हैं। तो उनकी कुछ अलामात हैं। ये ग्रोह जहाँ भी हो, एक ही इनका तरीक़ा वारदात होता है। ये डार्क साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। हम हमेशा पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मैं अवेयर करता रहता हूँ साथ ही कि हमें डार्क साइकोलॉजी की तरफ भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के तहत ही है। तो हमें उसके डार्क पहलू जो होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि हम कल को किसी भी इस तरह की मुसीबत में ना फंस जाएं जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे लोगों के बिहेवियर को कि वो किस तरह आम लोगों को डार्क साइकोलॉजी की मदद से अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ट्रैप होती हैं वो फीमेल्स हैं। मेरे पास जितनी भी केस आए उनमें मोस्टली फीमेल्स ट्रैप हुई हैं और फीमेल्स ट्रैप इस तरह होती हैं कि जब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको बताया जाता है कि आप खूबसूरत हैं, आप में ये टैलेंट भी है, आप में ये वो टैलेंट भी है। तो इस तरह की बातें करके आपको फेमिनिस्ट मैनिपुलेशन की जाती है। आपको इस तरह ट्रैप कर लिया जाता है और आप से बाद में अपने मकासद के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस तरह का कोई देखते हैं तो आप उस पे ज़रूर कड़ी नज़र रखिए ताकि आप किसी भी इस तरह की नफ्सियाती बीमारी का बाद में आपको सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, दूसरी किस्म इन लोगों की ऐसी होती है, ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है कि ये यस तो कहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में यस तो कहते हैं लेकिन नॉट फॉर नो कहते हैं कि ऐसा होगा लेकिन अब नहीं, कुछ देर बाद या बाद में। तो ऐसे लोग अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का वादा वाइद कर रहा है तो वो आपको चीट कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये आपके साथ धोखा होने वाला है और वो डार्क साइकोलॉजी आपके साथ खेल रहा है। इसी तरह जो उनका तीसरा तरीका वारदात होता है तो वो आपके सामने आपके आइडियल किस्म का मास्क पहन के आपके सामने आ जाता है। वो आपको जज करता है, आपको देखता है और फिर उसी तरह का जिस तरह आप चाहते हैं इंसान बन के आपके सामने आ जाता है। ऐसे केसेस मेल्स और फीमेल्स दोनों के साथ होते हैं। इसलिए अगर कोई आपको इतना आपके सामने आइडलाइज हो रहा है तो आपको ज़रूर उसके डार्क साइकोलॉजी के पहलुओं को देखना चाहिए, उसको जज करना चाहिए। उसके बाद अपनी कीमती जो भी मालूमात है, प्राइवेट मालूमात हैं, वो उसके साथ उसके बाद शेयर करनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि इंसान का किसी न किसी से ताल्लुक़ ज़रूर होता है क्योंकि इंसान अकेला नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को नेचुरली ऐसा पैदा किया है कि इसके लिए सोशल सर्कल बहुत ज़रूरी है, वरना ये स्ट्रेस में चला जाता है या खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। इसलिए किसी न किसी का आपके साथ बंधे रहना या होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको अवेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि जेन्युइन नहीं है अभी, तो आपको इन पॉइंट्स को गौर करना चाहिए, इनको देखना चाहिए ताकि आप कल को किसी भी मुश्किल से बच सकें। इसी तरह दोस्तों,
جو ان کا اگلا طریقہ واردات ہے وہ ہمدردی ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ہمدردی شو کریں گے، آپ پہ ثابت کریں گے کہ میں آپ کا بہت بڑا ہمدرد ہوں، اور یہ دونوں میں ہو سکتا ہے، یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور فیمیلز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کو بہت زیادہ وہ سمپیتھی دکھاتے ہیں، بہت زیادہ کہ میں آپ کی بہت خیال کرنے والا ہوں یا خیال کرنے والی ہوں۔ تو اگر کوئی اس طرح انتہا سے اوپر ہے، اس کی باؤنڈریز سے باہر جا رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ٹریپ ہونے والے ہیں۔ اور موسٹلی ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ کہ آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں دوسروں سے، کہ آپ نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، وہ صرف یہ بات ہم میں اور آپ میں رہے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سوشل سرکل ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو کوئی بھی بعد میں فیور کرنے والا ہی نہیں ملتا کہ جس سے آپ اپنا دکھ بیان کر سکیں یا اپنی سچویشن بیان کر سکیں۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو اس طرح کی بات کر رہا ہے تو آپ خبردار ہو جائیے، اور ایسے رشتے سے یا ایسے انسان سے دور ہو جائیے، کیونکہ یہ آپ کو ٹریپ کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں اسی طرح کے آپ کو مزید